आज का जो विषय है जिसके बारे में हम बात करेंगे, मंगलवार से क्या शुरू हो रहे हैं, नवरात्र शुरू हो रहे हैं। कहते हैं ना, ये एक अपॉर्चुनिटी है जिस इंसान का मान लो श्रापित पत्री है, काल सर्प योग है, पितृदोष है, जाने कितने अनजान ऋण दोष है, क्या बोलेंगे, घर चलाना सब कुछ करना, क्या बोलेंगे बिजली वाले को जी दोष है, नहीं बोल सकते ना। तो कहते हैं ना, ये जो दिन होते हैं ना, ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। और ये मैं बोलने वाली बात नहीं कह रही, दिल से आपको एक चीज कह रही हूँ। कितने एग्जाम्पल कमेंट्स के मैं आपको दिखा चुकी हूँ कि जिनके कहते हैं ना सालों से काम नहीं बन रहे थे, कैसे कैसे बनने शुरू हो गए, कैसे कैसे उसको इस दिनों में, इन दिनों में मार्ग मिल गया। अचानक से कॉल आ गया, बंदा विदेश चला गया, अचानक से कोई एक इंसान आ गया कि चल यार मैं पैसा लगाता हूं, तू काम शुरू कर, तू मैनेजमेंट देख, मैं पैसा लगा दूंगा, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन हम परसेंटेज पे काम करेंगे। मतलब कहने का मतलब एक एग्जाम्पल थोड़े हैं, कितने एग्जाम्पल हैं। जो चीजें हम लोग कहते हैं ना सालों से करते आए हैं, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि मोटे तौर पे मैं 6 सवा 6 आज शाम को लाइव आऊंगी। कुछ कुछ चीजें उसमें भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन कुछ चीजों का हमें इंतजाम करना पड़ेगा। हमारे पास सिर्फ 2 दिन बचे हैं, एक आज का दिन है, एक कल का दिन है। तो जो चीजें इंतजाम करनी है वो मैं आपको बता देती हूँ, ताकि आप सारी तैयारियां कर लो, जिससे क्या होगा, हो जाएगा बेड़ा पार, बदल जाएगी दशा की दिशा। पक्की बात है, जानेंगे हम इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं शान सेठ। कैसे आप दोस्तों? वीडियो के माध्यम से मेरी हर कोशिश कि आपकी जिंदगी बेहतर, सुंदर, माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लास्टिंग ठा बन जाए, जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पास? चलो, सबसे पहली चीज, कोई भी पत्री का दोष हो, घर पे झगड़े हो, रुका हुआ काम हो, छुपे हुए दुश्मन हो, मैं कहती जो मर्जी, ये जो चीज मैं बता रही हूं, आप ये यकीन मान के चलो। कहते हैं ना 15 साल से जो एक लड़की का बाप काम नहीं कर रहा था, नशों में जा रहा था, मारपीट करता था, इस उपाय से आई थिंक 1 या 2 महीने के अंदर वो इंसान काम करना शुरू कर दिया, शराब को हाथ तक नहीं लगाता। मतलब ये पावर है, ये चमत्कार है। मैंने आपको हमेशा एक चीज बोली है, दिव्य शक्ति 24 घंटे हमारे आसपास है, हमें संकेतों की जरूरत नहीं है, लेकिन हम अपनी ऊर्जा से उस दिव्य शक्ति को कहते ना आकर्षित नहीं करते, और जो कर देते हैं उनकी हमेशा समझाया है, जो जिंदगी की गाड़ी है ऑटोमेटिक गियर पे चलती है। ये बोलने वाली बात नहीं। आप में से कितने लोग हो जो गवाह हो इस चीज के? क्या करोगे इन नवरात्रों में के साथ साथ उसके बाद भी? मैं तो कहती 1 पान का पत्ता, 1 सुपारी, 2 लौंग, गाय का घी, ये माँ को चढ़ाना है आपने, ये माँ को चढ़ाना है। और बस कहते हैं ना कुछ मत मांगो, वैसे तो हम तो 24 घंटे ये दे दो, वो दे दो, वो मिलता है तो वो दे दो, कुछ ना मांगो बाबा। बस आप ये बोलो कि मैंने अपनी कहते ना जीवन की गाड़ी आपको सौंप दी है, मैं अपना कर्म करूंगी, मैं अपना कर्म करूंगा, आप देख लो। क्योंकि जो वो देखेंगे ओ तो फिर कुछ क्लास पार्टी देखेंगे ना। फिर सीधी बात है, हम कर्म कर रहे हैं, कर्म पक्ष में हमारी कोई कमी नहीं, भाग्य पक्ष का सहारा चाहिए, उससे बड़ी शक्ति और क्या ही होगी। सीधी बात है। तो पान का पत्ता, 1 पान का पत्ता, 1 सुपारी, 2 लौंग, गाय का घी, देसी कपूर, ये माँ को चढ़ा देना, और वहां पर बैठकर ओम रीम नमा, ओम रीम नमा, ओम रीम नमा 108 बार जाप करना है। अब इस पान का पत्ता हम क्या करेंगे? आप में से कितने लोग के मन में ये क्वेश्चन होगा। हम क्या करेंगे, मैं इन नवरात्रों में चाहती हूं आप हवन भी करो। हवन किससे होगा? 2 लौंग से होगा। गाय को पला, देसी कपूर, घी डालकर अग्नि जलानी है। 11 लौंग के जोड़े अपने हाथ में लेकर बैठ जाओ। माँ को पहले आवाहन दो। हमेशा मैंने आपको समझाया, हे माँ, जाने अनजाने मुझसे कोई भूल हो गई हो तो माफी देना, अपनी नजर इस घर पे डालो, अपनी नजर मुझ पे डालो, ऐसा। उसके बाद 1 जोड़ा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्छे वा दुर्गे दुर्गे रक्षिणी स्वाहा, या फिर ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमश्चंडिकाय स्वाहा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमश्चंडिकाय स्वाहा। ये हमने 11 जोड़े ले सकते हो, 21 जोड़ों से आहुति दे सकते हो, 108 से दे सकते हो, वो आप देखो।
आप जैसे कंफर्टेबल, आपका कैसा टाइम शेड्यूल रहता है वो आपने देखना है, वो मैं नहीं बता सकती, है ना। ये कर दिया। अब जो अगले दिन, ये जैसे अब हमने हवन किया, जो वो पान होगा ना, एक जगह आप निकालोगे, नया पान आप चढ़ाओगे, तो ये जो पान होगा इस हवन कुंड में, इस अग्नि में प्रज्वलित कर देना। वो भी ठीक है, वो भी परफेक्ट है। ये चीज आपने कंटिन्यूटी में करनी है। अगली चीज, जो कहते हैं ना फादर साहब है हर चीज का, वो कहते हैं ना एक तिलक, ऐसा तिलक बताने जा रही हूं, ओहो, जब सुनोगे तो खुद ही पता चल जाएगा किस लेवल की चीज है, बोलने वाली बात नहीं है। अब कहा तो ये जाता है कि हमें तीर्थ स्थान की मिट्टी चाहिए। अब तीर्थ स्थान की मिट्टी 2 दिन के अंदर हम किस तीर्थ पे जाएं? जो जा सकते हैं, जो तीर्थ स्थान के इर्द गिर्द ही रहते हैं, उनके तो वारे न्यारे हो ही जाएंगे। लेकिन जो नहीं रहते, कोई बात नहीं, किसी भी मंदिर जहां पर आपको पता है कि आपके दिल में इस स्थान की बहुत मानता है, कोई भी धर्म स्थान जहां पर आपको पता है कि इस स्थान की, इस मंदिर की मेरे दिल में बहुत आस्था है, आप वहां की मिट्टी इर्द गिर्द की लेके आओ। अगर तो उधर बगीचा वगैरह है या वहां पर कोई पेड़ लगा हुआ है, जैसे पीपल का पेड़ लगा होता है, वहां की मिट्टी उठा के ले आओ, वो भी चलेगा। एक तो ये तीर्थ स्थान की या फिर धर्म स्थान की मिट्टी जहां पर दिल से आपकी मानता हो। दूसरी चीज, बरगद के पेड़ की इर्द गिर्द की मिट्टी, वो लेके आनी है। और तीसरी चीज, अगर तो वो कहते हैं ना जहां पर बैल चलते हैं वहां की मिट्टी, अगर वो नहीं हो सकती, खेत की मिट्टी, अगर खेत की मिट्टी भी नहीं आ सकती तो कोई बात नहीं, ये दोनों मिट्टी आप लेके आओ। अब इन दिनों में आपने इसको टोटल, मतलब 9 दिन के अंदर अंदर आपने 51 माला करनी है। किस मंत्र की करनी है? ओम रुद्राय नमः, ओम रीम हनुमंताय नमः, ओम रीम दुम दुर्गाय नमः। ये एक है, ये एक माना जाएगा। 51 माला करनी है, देख लो। अब ये तो आप रोज 9 दिन अभिमंत्रित कर रहे हो। अब 9 दिन के बाद क्या, इसको आप किसी तांबे के या चांदी के डब्बे में, डब्बी में, तांबा भी हो सकता है, चांदी भी हो सकता है, ये अभिमंत्रित करी हुई मिट्टी आप अपना रख लो। अब हम क्या करेंगे, इसको अगले दिन से ये मिट्टी निकाली, कच्चा दूध और हनुमान जी का जो सिंदूर होता है वो इसके अंदर मिला के वो आपने तिलक करना है। आपको हिसाब नहीं, दवाइयां काम नहीं करती, काम चल नहीं रहा, कोई मार्ग मिल नहीं रहा, खुद से पुट ऑफ हो चुके हो भैया, खुद से ही हार मान लिए हो, क्या करें? ये करो। ये तो आपको सुनकर ही पता चल रहा होगा किस लेवल की चीज है। और मैं एक बात बताऊं आपको, सिंदूर कौन सा लाओ? जैसे आप हनुमान जी के मंदिर जाते हो, ठीक है, जैसे मंगलवार को आपने चोला चढ़ाया, आप ये कोशिश करना कि आखिरी चोला आपका हो मंगलवार को, रात को पंडित जी से पहले ही बात करके आओ। किसी भी मंदिर जाओ, पंडित जी से पहले ही बात करके आओ। अब अगले दिन फिर जाना है। अब पहली बात आपको बता देती हूं कि जब पंडित जी चोला चढ़ा रहे होंगे, है ना, क्योंकि लड़कियां, औरतें हाथ नहीं लगाती, जब वो चोला चढ़ा रहे होंगे आपने 3 बार बजरंग बाण पढ़नी है। अब अगले दिन फिर सुबह जाना, पंडित जी को बोलना है एक और चोला चढ़ाना है। सुबह पहला चोला आपका, बुधवार को तो अक्सर लोग चढ़ाते नहीं है, और आप पंडित जी से बात करोगे, सच्ची कह रही हूं, वो चढ़ाएंगे बुधवार को भी, कोई घबराने वाली बात नहीं। जब वो उतार रहे होंगे पुराना कल वाला जो सिंदूर जो आपने चढ़ाया था, वो किसी चांदी की डब्बी में लेके, और तब भी अगले दिन भी 3 बार बजरंग बाण पढ़ना है। और ये सिंदूर लेके आओ आप, इसको मिक्स करेंगे उस मिट्टी के साथ, और वो मिट्टी नहीं, ये सोने देने वाली मिट्टी है। आप ये चीज समझो, ये तो सुनकर ही पता चल रहा होगा क्या लेवल पे काम करेगा। इन 3 चीज मैंने आपको बताई है, बाकी चीजें लाइव में बताऊंगी। मिट्टी वगैरह ये सब आपने इंतजाम करना है, आप ये इंतजाम कर लो। एक पेंडेंट बताना है
जो आप पेंडेंट, जादुई पेंडेंट आप पहनेंगे, अभिमंत्रित करोगे, वो आपको लाइव में बताऊंगी। अभी ये मैंने 3 चीजें बताई हैं, कुछ करें आप ना करें, आपने इन दिनों पे ये जरूर करना है, सीधी बात है। ठीक है जी, चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।